नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज 24। आज है 19 अगस्त 2026 बुधवार। आज शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि स्वाति नक्षत्र और ब्रह्म योग रहेगा। बात करें आज के कुछ खास इवेंट्स की तो आज ही के दिन 1919 में अफगानिस्तान ने ब्रिटेन के खिलाफ अपनी आज़ादी की लड़ाई में जीत हासिल की थी। तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध के बाद रावलपिंडी संधि के तहत ब्रिटेन ने अफगानिस्तान की स्वतंत्रता को मान्यता दी और अफगानिस्तान को अपनी विदेश नीति पर स्वतंत्रता रूप से फैसला लेने का अधिकार मिला। इस ऐतिहासिक जीत की याद में हर साल 19 अगस्त को अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में करीब 36,000 करोड़ रुपए की लागत वाले गंगा एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा उद्घाटन के लगभग 3 महीने बाद फिर धंस गया। बारिश के पानी से सड़क किनारे की मिट्टी बहने और ड्रेनेज चैनल को नुकसान पहुंचने के कारण करीब 10 मीटर लंबा और गहरा गड्ढा बन गया। इससे पहले अमरोहा में भी एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा धंस चुका है। मेरठ के एक होटल में सोमवार को 16 वर्षीय किशोरी के साथ 23 वर्षीय युवक के नग्न अवस्था में मिलने के बाद हंगामा हो गया। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने युवक की पिटाई की, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। रिपोर्टर्स के मुताबिक युवक के मोबाइल से 18 अश्लील वीडियो भी मिले हैं। भोपाल में नाबालिग लड़के की हत्या कर उसके अंडकोश बेचने की साजिश के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को पकड़ा है। रिपोर्टर्स के मुताबिक आरोपी इंस्टाग्राम पर वायरल एक वीडियो से प्रभावित हुए थे और नाबालिग के शरीर का अंग बेचकर करीब 1.2 से 2 करोड़ रुपए कमाने की योजना बनाई थी। 3 दिन तक सौदा नहीं होने के बाद कथित तौर पर अंग को तालाब में फेंक दिया गया। उत्तर प्रदेश के बांदा में एक आवासीय विद्यालय में सोमवार को कई बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों के मुताबिक बच्चों ने स्कूल में मोमोज खाए थे, जिसके बाद उन्हें पेट दर्द की शिकायत हुई। बीमार बच्चे में से 12 और 8 साल के 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य बच्चे बीमार बताए जा रहे हैं। लखनऊ के बुद्धेश्वर इलाके में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम और पुलिस टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया। सामने आए विजुअल्स में सरकारी वाहनों के शीशे टूटे हुए दिखाई दे रहे थे। रिपोर्टर्स के मुताबिक एक महिला ने भारी जंजीर से दरोगा पर हमला किया, जबकि एक तस्वीर में एक हमलावर दरोगा को जमीन पर गिराकर उसकी गर्दन दबाता हुआ नजर आया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को थप्पड़ मारने के आरोप में पीएचडी स्कॉलर को सस्पेंड कर कैंपस में एंट्री बैन कर दी गई है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। रिपोर्टर्स के मुताबिक विवाद का संबंध पीएचडी एडमिशन इंटरव्यू से बताया जा रहा है। प्रोफेसर इंटरव्यू पैनल में शामिल थे और स्कॉलर इंटरव्यू में पूछे गए सवालों को लेकर नाराज था। कानपुर में हत्या के आरोपी सोहेल खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक हत्या के बाद फरारी के दौरान वह कई राज्यों में घूमता रहा। वह बिना टिकट ट्रेन में सफर करता रहा और रास्ते में दातून बेचकर करीब 17,000 रुपए कमाए। इसके बाद गोवा पहुंचा, जहां उसकी एक रूसी युवती से दोस्ती हुई और वह उसके साथ बीच पर घूमता रहा। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में कथित हमले में घायल माफिक की 2 दिन बाद मौत हो गई। 13 अगस्त को हुए इस हमले को लेकर सीजेपी नेता आशुतोष रांका ने आरोप लगाया कि सरकारी स्कूल की बदहाली का वीडियो बनाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने माफिक पर हमला किया था। पुलिस ने मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस ने चोटों को मामूली बताया है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में डबल मर्डर का मामला सामने आया है। रिपोर्टर्स के मुताबिक 2 शादियों के बाद तीसरी महिला के साथ लिव इन में रह रहे एक शख्स ने अपनी दूसरी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद गुस्साए बेटे ने लाठी से हमला कर अपने पिता की जान ले ली। बताया जा रहा है कि परिवार के लोग उस शख्स को घर लौटने के लिए कह रहे थे, जिसे लेकर कहासुनी हुई। विशा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई ने 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। रिपोर्टर्स के मुताबिक 12 मई को मौत से पहले आखिरी 90 मिनट में विशा ने अपनी भाभी को व्हाट्सएप पर मैसेज किया था, जिसमें उन्होंने लिखा, उसे कहो अपनी पत्नी का बचा कुचा सामान ले जाए, अभी मुझे शांति से मरने दो। उन्होंने अपने माता पिता को भी फोन कर पति के आक्रामक और हिंसक होने की बात कही थी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के किशोर इकबाल शेख, जो दुर्लभ बीमारी के कारण पानी में रहने को मजबूर हैं, उन्हें खास इलाज के लिए मुंबई एयरलिफ्ट किया गया है। मेडिकल एक्सपर्ट की जांच के बाद अनंत अंबानी के निर्देश पर उन्हें मुंबई के सर HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में लाया गया। बताया जा रहा है कि पानी से बाहर आते ही इकबाल के पूरे शरीर में जलन और बेचैनी होने लगती है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और कई जगह बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तटीय पश्चिम बंगाल और उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन के चलते गंगा के मैदानी इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दे दी गई है। झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी मौसम खराब रहने की संभावना है। वहीं सतना में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि प्रयागराज में कई इलाकों में 4 से 5 फीट तक का पानी भर गया है।
आईएएस अधिकारी अरमान स्ट्रांग पामे को उनकी असाधारण पहल के लिए मिरेकल मैन कहा जाता है। साल 2012 में उन्होंने सरकारी आर्थिक मदद के बिना मणिपुर में करीब 100 किलोमीटर लंबी सड़क बनवाई थी। इसके लिए उन्होंने क्राउड फंडिंग के जरिए करीब 50 लाख रुपए जुटाए थे। पामे ने 2007 में यूपीएससी पास कर पहले आईआरएस अधिकारी के रूप में सेवा शुरू की और दोबारा यूपीएससी पास करके आईएएस बने। 2012 में उन्हें तोसेम का एसडीएम नियुक्त किया गया था। टीआईएसएस के कॉन्वोकेशन समारोह में सीजेआई सूर्यकांत अब चीफ जस्टिस नहीं होंगे। 12 अगस्त को होने वाले समारोह में अब टाटा मेमोरियल अस्पताल के निर्देशक डॉक्टर सीएस प्रमेश मुख्य अतिथि होंगे। इससे पहले यह कार्यक्रम 2 अगस्त को होना था, लेकिन समारोह से 2 दिन पहले अप्रत्याशित परिस्थितियों का हवाला देते हुए इसे स्थगित कर दिया गया था। सीजेपी प्रदर्शन के कुछ हफ्तों बाद दिल्ली में एक और विरोध प्रदर्शन हुआ। बुराड़ी में सैकड़ों लोग खराब सड़कों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और बेहतर सड़कों की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 100 फीट मुख्य सड़क समेत कई सड़कें जर्जर हालात में हैं और मानसून के दौरान स्थिति और खराब हो जाती है। इस दौरान लोगों ने आप विधायक सजीव झा के खिलाफ ही प्रदर्शन किया। बिहार में छात्र प्रदर्शन को लेकर दायर याचिकाओं पर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। सरकार के मुताबिक पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जरूरी कदम उठाए थे। सिवान में भीड़ में फंसने के दौरान एक पुलिसकर्मी ने AK-47 से हवा में फायरिंग की, जबकि एक अन्य पुलिसकर्मी की पिस्टल से हुई फायरिंग में 3 प्रदर्शनकारियों को मामूली चोट आई। झारखंड के छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने 16 दिन बाद अपना अनशन खत्म कर दिया। सोमवार देर रात प्रदेश मंत्री दीपिका पांडे सिंह और इरफान अंसारी की मौजूदगी में उन्होंने जूस पीकर अपना अनशन समाप्त किया। झारखंड सरकार द्वारा जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द किए जाने के बाद उन्होंने यह फैसला लिया। हालांकि महतो ने कहा कि मांगे मान ली गई हैं, लेकिन वे पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हैं और अभी लंबी लड़ाई बाकी है। झारखंड सरकार के जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के फैसले के बाद परीक्षा में सफल उम्मीदवारों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। एक प्रदर्शनकारी छात्र ने भावुक होकर कहा, सरकार के फैसले के बाद सड़क पर आ गया हूं। वहीं एक अन्य उम्मीदवार ने कहा, एक पल में नौकरी चली गई। पहले भी कोर्ट के मध्य से आ पहुंचे थे, फिर कोर्ट जाएंगे। शहजाद पूनावाला ने बीजेपी छोड़ने की वजह बताते हुए कहा कि इसके पीछे आपातकालीन आर्थिक और व्यक्तिगत हालात रहे। उन्होंने बताया कि वह 2024 से ही पार्टी छोड़ने के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वह दोबारा सैलरी वाली नौकरी में लौटना चाहते हैं। पूनावाला के मुताबिक पार्टी प्रवक्ता का पद स्वैच्छिक होता है और इसके लिए कोई सैलरी नहीं मिलती। बीजेपी अध्यक्ष नितिन रवीन ने राम माधव को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। करीब 6 साल बाद राम माधव को फिर बड़ी जिम्मेदारी मिली है। 2020 में उन्हें राष्ट्रीय महासचिव के पद से हटा दिया गया था। 2024 में उन्हें जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी दी गई थी, जहां बीजेपी ने 29 सीट जीती थी। माना जा रहा है कि उनकी वापसी से पार्टी का संगठन और मजबूत होगा। बीजेपी ने करीब 11 साल बाद अमित मालविया को आईटी सेल प्रमुख के पद से हटा दिया है। दी प्रिंट के मुताबिक केंद्रीय नेतृत्व विदेशी संबंधों से जुड़े उनके पोस्ट समेत कुछ हालिया मामलों को लेकर उनसे नाराज था। एक वरिष्ठ नेता ने कहा, आक्रामकता हमेशा काम नहीं करती। वहीं सीजेपी प्रदर्शन के दौरान बीजेपी समर्थकों ने आईटी सेल पर जमीनी हकीकत से दूर रहने का आरोप लगाया था। वंदे मातरम विवाद के बीच गोवा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली में राष्ट्रीय गीत के सिर्फ पहले 2 अंतरे गाए गए। इससे पहले 15 अगस्त को दिल्ली स्थित कांग्रेस कार्यालय में वंदे मातरम गाने को लेकर विवाद हुआ था। वहीं मुंबई बीजेपी के सचिव ने खड़गे और सोनिया गांधी व राहुल गांधी के खिलाफ डिंडोशी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक हल्फनामे के मुताबिक 326 सांसदों और 14 मुख्यमंत्रियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा में 543 में से 251 सांसद और राज्यसभा में से 233 में से 75 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। एमिक्स क्यूरी विजय हंसरिया की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 28 राज्यों के मुख्यमंत्रियों में से 14 ने आपराधिक मामलों की घोषणा की है। सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा पाए कैदियों को फांसी के बजाय किसी दूसरे तरीके से सजा देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दी है। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर सरकार मौत की सजा देने के तरीके की व्यापक समीक्षा करना चाहती है, तो इसके लिए कोई दूसरा तरीका अपनाना चाहती है, तो कोर्ट का यह फैसला उसमें रुकावट नहीं बनेगा। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चंदा चोरी के मामले की जांच कर रही एसआईटी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और पूर्व सदस्य अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दे दी है। चंदा चोरी के आरोप सामने आने के बाद दोनों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह के वंदे मातरम वाले बयान पर पलटवार किया। खड़गे ने कहा, जब मैं पहली बार विधायक बना था तब शाह बच्चे थे और अब हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज़ादी के लिए कांग्रेस के लोग लड़े थे और सवाल किया कि उस समय बीजेपी के लोग कहां थे। दरअसल अमित शाह ने खड़गे और सोनिया गांधी पर वंदे मातरम का अपमान करने का आरोप लगाया था। यूजीसी नीट विवाद के बीच एनटीए ने 50 से ज्यादा कर्मचारियों को हटा दिया है। इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के चलते दोबारा परीक्षा कराने को लेकर एनटीए आलोचना के घेरे में है। व्यवस्था में सुधार के लिए प्रमुख पदों पर पेशेवरों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, जबकि सरकार ने एनटीए से ऑडिट रिपोर्ट मांगी है। भारत में E20 पेट्रोल को लेकर जारी बहस के बीच बीजेपी सांसद और पेशे से इंजीनियर कोड़ा विश्वेश्वर रेड्डी ने एक एक्सपेरिमेंट के जरिए इथेनॉल के फायदे समझाने की कोशिश की। उन्होंने स्टील की कटोरियों में पेट्रोल और इथेनॉल जलाकर इथेनॉल को पेट्रोल के मुकाबले बेहतर बताने की कोशिश की। हालांकि सोशल मीडिया पर इस एक्सपेरिमेंट को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। एक एक्स यूजर ने लिखा, साइंस ऐसे काम नहीं करता। ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर बिना मंजूरी वाले खाने पीने के सामान के खिलाफ IRCTC ने चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। रेलवे के वाणिज्य विभाग के साथ बनाई गई क्लिक रिस्पांस टीमों ने देश भर में 168 से ज्यादा ट्रेनों की जांच की। इस दौरान 8300 से ज्यादा अनधिकृत पैकेज्ड पानी की बोतलें, कोल्ड ड्रिंक्स और नकली आइसक्रीम और छाछ जब्त की गई। नई दिल्ली से ललित ग्राम जाने वाली वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस सोमवार को गोरखपुर जंक्शन पर करीब 1 घंटे तक खड़ी रही। जानकारी के मुताबिक ब्रेकयान की कुर्सी टूटी होने से ट्रेन मैनेजर नाराज हो गए और खड़े खड़े लंबी दूरी तक ड्यूटी करने से इनकार कर दिया। अधिकारियों के समझाने और अगले स्टेशन पर कुर्सी का इंतजाम करने के आश्वासन के बाद ट्रेन मैनेजर ने ड्यूटी शुरू की। फिनटेक कंपनी 197 कम्युनिकेशन यानी पेटीएम ने शानदार तिमाही नतीजे पेश किए हैं और कंपनी के मुनाफे में भी भारी उछाल दर्ज हुआ है। इसी बीच कंपनी के संस्थापक विजय शेखर शर्मा की प्रोमोटर इकाई रेजिलिएंट एसेंट मैनेजमेंट BV ब्लॉक डील के जरिए पेटीएम में अपनी 4.98% तक की हिस्सेदारी बेचने वाली है। इस ब्लॉक डील के लिए शेयर का फ्लोर प्राइस 1535.10 तय किया गया है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए सेबी ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आसान कर दी है। अब स्पॉन्सर की मंजूरी और अंतिम रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले 3 अलग अलग आवेदन फॉर्म की जगह एक ही संयुक्त फॉर्म होगा। यह बदलाव इस साल की शुरुआत में सेबी द्वारा म्यूचुअल फंड के नियमित नियम के ढांचे के लिए किए गए बदलाव के बाद किया गया है। कच्चे तेल की कीमतों में उबाल के बीच भारतीय शेयर बाजार में लगातार छठे कारोबारी सत्र कमजोर शुरुआती हुए। मंगलवार को शुरुआती कारोबार में BSE सेंसेक्स 250 अंक से ज्यादा टूट गया, जबकि निफ्टी फिसलकर 24,200 के करीब पहुंच गया है। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच समझौते की उम्मीद कम होने से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स $91.14 प्रति बैरल पहुंच गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL में 470 एग्जीक्यूटिव पदों पर भर्ती निकली है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 3 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन CBT के जरिए होगा। चयनित उम्मीदवारों को ग्रेड A पे स्केल लेवल के तहत 50,000 से 1.60 लाख प्रति माह तक वेतन मिल सकता है। घर पर ब्लड शुगर चेक करते समय की गई कुछ गलतियां रीडिंग को प्रभावित कर सकती हैं। इंस्टाग्राम पर डॉक्टर आदित्य यादव ने 3 आम गलतियां बताते हुए कहा, खून की पहली बूंद का इस्तेमाल करना, उंगली को दोबारा दबाकर खून निकालना और ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए सही तरीका ना अपनाना। डॉक्टर के मुताबिक पहली बूंद में मौजूद कंटेमिनेशन शुगर की रीडिंग को प्रभावित कर सकते हैं। तो बात करते हैं विदेश की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। नेपाल के मंत्री सीता बाडी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह 17 दिन की बच्ची को स्तनपान कराती हुई नजर आ रही हैं। रिपोर्टर्स के मुताबिक यह बच्ची उन 20 बच्चों में शामिल थी जिन्हें 18 जुलाई को नेपाल चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन के बाल मंदिर से रेस्क्यू किया गया था। बच्ची लगातार रो रही थी, जिसके बाद मंत्री ने उसे गोद में उठाकर शांत कराया और अपना दूध पिलाया। फिलीपीन के दक्षिणी शहर जाम्बोआंगा में एक हाई स्कूल में गोलीबारी की घटना सामने आई है। रिपोर्टर्स के मुताबिक घटना में 4 लोगों की मौत और 9 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि हमलावर ने क्लास शुरू होने से कुछ समय पहले स्कूल परिसर में फायरिंग की। अधिकारियों के अनुसार मृतकों में 2 छात्र और 2 सुरक्षा गार्ड शामिल हैं, जबकि आरोपी भी मारा गया। मामले की जाँच जारी है और पुलिस ने घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जाँच शुरू कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से जुड़ा एक मीम शेयर किया है। मीम में किम टेलीफोन पर बात करते हुए हे डोनाल्ड बी कूल राइट कहते नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि ट्रंप ने हाल ही में दक्षिण कोरिया को ईरान युद्ध में मदद नहीं करने को लेकर जमकर लताड़ लगाई थी।
दुबई में रहने वाले भारतीय मूल के लक्ष्मण मयप्पन ने महज 16 साल की उम्र में सीए बनकर इतिहास रच दिया है। उनका नाम दुनिया के सबसे युवा पुरुष सीए के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। 10वीं कक्षा पास करने के बाद लक्ष्मण ने 15 साल की उम्र में ACCA क्वालिफिकेशन की पढ़ाई शुरू कर दी थी, जिसे पूरा करने में उन्हें 1 साल लगा। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के मुंबई स्थित घर मन्नत में सोमवार रात सांप मिलने से हड़कंप मच गया है। स्नेक कैचर विक्की दुबे को रात करीब 8 बजे मन्नत के लॉन में 2 सांप होने की सूचना मिली। इनमें से एक करीब 8 फीट लंबा रेक स्नेक था, जिसे पकड़ लिया गया है, जबकि दूसरा सांप अब तक नहीं मिला है। तो ऐसी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।